और वो सामने अगर आप देखें तो वो ब्योमासुर राक्षस की लाश है, डेड बॉडी है। जो ये भगवान श्री कृष्ण के हाथ का पंजा है, ये देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के यहाँ दर्शन पड़ गए। देखिए ये सब भगवान श्री कृष्ण के हार के मोती हैं, ये दर्शन करें आप। उस गुफा के अंदर रात्रि के टाइम में जाना निषेध है दोस्तों, मना किया जाता है। क्योंकि राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहा हूं और आपको ब्रज 84 कोस के संपूर्ण दर्शन करा रहा हूं। इस दौरान मैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के सभी लीला स्थलियों के दर्शनीय स्थलों के दर्शन करा रहा हूं दोस्तों। और अभी हमारी ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है वो पहुंच चुकी है दोस्तों काम्य वन, जिसे कामा भी बोलते हैं और इसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की अनेकों लीलाएँ हुई हैं और उन्हीं लीला स्थलियों के मैं दर्शन करा रहा हूँ। और अभी जिस स्थान के मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ दोस्तों, यह स्थान अपने आप में खतरनाक भी है और दिव्य भी है दोस्तों। क्योंकि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्योमासुर नामक राक्षस का वध किया था। क्योंकि इसी इंद्रसेन पर्वत पर ब्योमासुर नामक राक्षस गुफा बना करके रहा करता था और इन्हीं गुफाओं में वह ब्रजवासियों की गायों और बछड़ों का चुरा करके लाता था, उनका भक्षण करता था दोस्तों। और इसी गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था दोस्तों। और इसके लिए हमें ऊपर पर्वत पर चलना पड़ेगा। और आज भी उस गुफा के अंदर रात्रि के टाइम में जाना निषेध है दोस्तों, मना किया जाता है। क्योंकि उस गुफा में उस ब्योमासुर राक्षस की डेड बॉडी लाश आज भी पड़ी हुई है दोस्तों। वो मैं वीडियो में आपको चल करके दिखाऊंगा। रास्ता थोड़ा सा जटिल है क्योंकि आप दोनों तरफ देख पा रहे हैं तो जंगल है दोस्तों। और यही एकमात्र मार्ग है जहाँ से हम आपको आगे लेकर के चलेंगे। ऊपर सीढ़ी भी बनी हुई है पर्वत तक ऊपर जाने के लिए। चल करके हम आपको ब्योमासुर राक्षस की गुफा का दर्शन कराएंगे। और ब्योमासुर राक्षस की डेड बॉडी लाश आज भी दोस्तों उस गुफा के अंदर मौजूद है। जी हाँ, इतने सारे दर्शन हैं। और कौन है ब्योमासुर राक्षस ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों। और ब्योमासुर द्वापर युग का सबसे खतरनाक राक्षस था दोस्तों। पूरे ब्रजमंडल में उसका खौफ था दोस्तों। ब्रजवासियों की गायों और बछड़ों को उठा लाता था और इस गुफा में छिपा देता था और धीरे धीरे उनका भक्षण करता था दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए तब उन्होंने उसका वध किया दोस्तों। और उसी गुफा के अंदर उसका वध किया दोस्तों। और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, हमें ऊपर बिल्कुल पर्वत के ऊपर चलना है। गुफा वहाँ है और गुफा के ऊपर चलेंगे हम पर्वत के बिल्कुल शिखर पर। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर के पंजों का निशान है दोस्तों। जी हाँ, बड़े ही स्पष्ट दर्शन होते हैं। रास्ता थोड़ा सा जटिल है लेकिन आपको कोशिश करते हैं लेकर के चले दर्शन कराएं दोस्तों। थोड़ा सा रास्ता में भटक गया था, नीचे वाले रास्ते पर जा रहा था। नीचे वाले रास्ते पर अगर आप जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के हार के जो मोती थे उनके दर्शन होते हैं। उनके भी मैं दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हार का जो मोती है यहाँ पर गिर पड़ा, टूट करके गिर पड़ा दोस्तों। वो भी मैं बताऊंगा। उसके लिए रास्ता नीचे से है, वहाँ पे आप छतरी भी देखे होंगे, वहीं पर है। पहले तो अभी मैं आपको गुफा के दर्शन कराता हूँ। रात्रि में इस गुफा में नहीं जाते हैं लोग, मना किया जाता है। क्योंकि कहते हैं आज भी उस ब्योमासुर राक्षस की आत्मा इस गुफा के अंदर भटकती है दोस्तों। और जो भी यहाँ आता है रात्रि में उसको नुकसान होता है दोस्तों। वो जो आप देख रहे हैं छतरी, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के मोती का हार टूट गया और वहाँ पर शिला पर मोती आज भी पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो हार था उसके मोती आज भी वहाँ दिव्य वहाँ दर्शन होते हैं दोस्तों। और हम काफ़ी ऊपर है पर्वत से, आप देखें, ये देख पा रहे हैं। और ये इंद्रसेन पर्वत है दोस्तों। और ऊपर चलेंगे तो उस गुफा के आपको दर्शन कराएंगे दोस्तों। जो ब्योमासुर की गुफा वो तो ऊपर है, लेकिन उस गुफा का जो है कुछ दृश्य यहाँ से भी दिखाई देता है। ये आप अगर देखें तो ये ब्योमासुर राक्षस की गुफा ही है। और ये द्वापर युग में बहुत बड़ी गुफा हुआ करती थी। इस पर्वत में, इस गुफा में गुप्त रास्ते हुआ करते थे दोस्तों। जैसा कि यहाँ देखें, एक रास्ता यहाँ से भी है इस गुफा के लिए, लेकिन यहाँ से आप मत जाएं क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है।
जो मेन है रास्ता है वहाँ से मैं आपको ले चल करके दर्शन कराता हूँ। इसको इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में ये गुफ़ा द्वापर युग में बहुत बड़ी थी। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यही गुफ़ा है, यहाँ से काफ़ी स्पष्ट दिखाई देती है। और चलिए देर न करते हम आपको इस गुफ़ा के दर्शन कराते हैं दोस्तों। रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन कोई नहीं, आपको दर्शन कराएंगे। ये देखें यहाँ से रास्ता है गुफ़ा तक जाने के लिए। जब भी यहाँ आप आएँ तो बच बच के चले दोस्तों, क्योंकि पैर फिसला तो पूरा इतनी ऊंची खाई है, इतनी गहरी खाई है और काफ़ी हाइट पर हूँ मैं, तो आप सोच सकते हैं क्या हादसा होगा। और यहाँ से ऊपर भी हम चलेंगे पर्वत के बिल्कुल शिखर पर, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के हाथ के और पैर के निशान है दोस्तों। देर न करते हुए चलिए हम आपको इस गुफ़ा के दर्शन कराते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको, द्वापर युग में व्योमासुर राक्षस का बहुत आतंक था, ब्रजवासियों में खौफ था दोस्तों। और ये भी बताया जाता है कि ये व्योमासुर राक्षस कंस का भेजा हुआ राक्षस था। रास्ता बिल्कुल पतला है, देखिए रास्ता बिल्कुल पतला है, इधर चट्टाने हैं, तो बिल्कुल बच के आराम से चलेंगे हम। तो जैसा कि मैंने बताया, कंस का भेजा हुआ राक्षस था व्योमासुर। जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव चले आए तो यहाँ पर वो आते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गाय चराने के लिए, खेलने के लिए। अभी आप दर्शन करें कितनी बड़ी गुफ़ा है, ये देखें आप। और द्वापर युग में इतनी विशालकाय गुफ़ा हुआ करती थी कि इसमें जो चला जाता था ना वो गुम हो जाता था, वो गायब हो जाता था दोस्तों। और वो सामने अगर आप देखें तो वो व्योमासुर राक्षस की लाश है, डेड बॉडी है, जो कि पर्वत के रूप में चट्टानी शिला पर आज भी मौजूद है दोस्तों। इतनी बड़ी गुफ़ा है, आज भी काफ़ी बड़ी ये गुफ़ा दिख रही है आपको, लेकिन द्वापर युग में ये भूल भुलैया जैसा था। इसी में वो लाता था व्योमासुर, ब्रजवासियों को भी दोस्तों यहाँ ला करके उनका भक्षण करता था। ब्रजवासियों की गायों बछड़ों का ये भक्षण करता था ये व्योमासुर राक्षस। और जैसा कि मैंने बताया, जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव आ गए तो कंस मारने का प्रयास लगातार करता रहा। गोकुल से जब नंदगांव यशोदा मैया नंद बाबा अपने पूरे परिवार के साथ चले आए, तो जब नंदगांव भगवान श्री कृष्ण चले आए तो बलराम भैया के साथ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ यहाँ तक आते थे गाय चराने के लिए। ये आदि वृंदावन है दोस्तों, काम्यवन है ये, सुंदर अद्भुत अकल्पनीय सौंदर्य है दोस्तों। यहाँ के पहाड़ों पर वो गाय चराते थे, खेलते थे। जी हाँ दोस्तों, और यहीं पर उन्होंने अपने 56 कटोरे बनाए हैं, उनके चरणों के निशान के दर्शन होते हैं। और अभी तो इस वीडियो में हम आपको इस गुफ़ा के दर्शन करा रहे हैं और ऊपर चल करके उनके हाथ और पैर के निशान के दर्शन कराएंगे, साथ ही साथ नीचे उनके हार के मोती के निशान पड़े हुए वो सब दर्शन कराएंगे। तो बता दूं दोस्तों कि जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव आ गए अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, वो यहाँ आते थे गाय चराने के लिए। व्योमासुर राक्षस को कंस ने भेजा कि ऐसा है आप चले जाओ इधर। नंदगांव तो नहीं भेज सकता था, क्योंकि नंदगांव के नंदीश्वर पर्वत पर जो भी कंस का राक्षस जाता था वो पर्वत बन जाता था, पत्थर बन जाता था, क्योंकि वहाँ पर सांडिल्य ऋषि ने कंस के राक्षसों को श्राप दे दिया था। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते थे खेलने के लिए तो ब्रजवासियों ने बहुत शिकायत की कि यहाँ प्रभु जी एक राक्षस रहता व्योमासुर, जो हमारी गायों का भक्षण करता, हमारी गायों को चुरा ले जाता है। इसी गुफ़ा में वो रहता था। तो उन्होंने दूर से इस गुफ़ा को दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, हम इसका इंतज़ाम करेंगे। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को वैसे भी ये मारने के लिए ही आया हुआ था इस स्थान पे, ये व्योमासुर राक्षस यहाँ पर गुफ़ा बनाकर वह रहता था। तो उसका मेन टारगेट भगवान श्री कृष्ण थे। इस व्योमासुर राक्षस का मेन टारगेट भगवान श्री कृष्ण थे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची, वो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यहीं खेलने लगे और अपनी गायों बछड़ों को भी यहाँ चराने लगे। ये दृश्य व्योमासुर राक्षस देखा, इसने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। तभी जो है ये जो है ग्वाल बाल का रूप धारण कर लिया। ये व्योमासुर राक्षस जिसकी आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये व्योमासुर राक्षस का सर है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, और ये पूरा उसका शरीर है। वो पूरा ये देखें तो ये व्योमासुर की छाती है, और ये व्योमासुर का गला है, और ये व्योमासुर का सिर वाला हिस्सा है। आज भी यहाँ पर व्योमासुर की लाश के दर्शन हो रहे हैं, डेड बॉडी के दर्शन हो पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई नहीं, बिल्कुल मैं अकेला हूँ इस गुफ़ा के अंदर, इस व्योमासुर राक्षस की गुफ़ा के अंदर। और यहाँ पर चमगादड़ भी देख पाए होंगे कि उड़ रहे हैं ढेर सारे। इसमें ज़्यादा अंदर तक जाना खतरे से खाली नहीं है, तो दूर से ही आपको मैं दर्शन कराऊँगा दोस्तों। ये देखें, अंदर बिल्कुल जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहीं से देख लें आप दोस्तों। ये देखें अंदर वैसे भी रास्ता बिल्कुल सकरा होता चला गया है, लेकिन द्वापर युग में इतनी गहरी गुफा थी है ना कि जो भी जाता था गायब हो जाता था दोस्तों। व्योमासुर उनको खा जाता था, उनको गायब कर देता था। तो ये क्या किया, व्योमासुर राक्षस तुरंत
भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल का रूप धारण किया और उनमें जाकर के शामिल हो गया, उनके साथ खेलने लगा। और खेलते खेलते क्या करता था व्योमासुर, एक एक ग्वाल बाल मित्र को, भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र को एक एक करके यहाँ गुफा में ला करके छिपाने लगा। गायों और बछड़ों को भी छिपाने लगा। जब संख्या कम हो गई भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्रों की, तो भगवान श्री कृष्ण ने खोजना शुरू किए। तब उन्होंने पहचान लिया कि ये जो है ये व्योमासुर ही है जो ग्वाल बाल के रूप में हमारे साथ खेल रहा, क्योंकि भगवान थे वो, उनकी दिव्य महिमा थी, वो किसी को भी पहचान सकते थे। उन्होंने इसे मारने के लिए ही ऐसी लीला रची थी। तुरंत वो इस बात को पहचानने में देर नहीं लगाया कि व्योमासुर हमारे मित्रों को, हमारे गैयों को अपने गुफा में ले जा करके छिपा रहा है। देखें आप, मैं गुफा के अंदर हूँ दोस्तों, ये देखें गुफा के अंदर से आप दृश्य देखें। इसके बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहीं पर व्योमासुर को दबोच लिए और दबोचने के बाद यहाँ पर उसको घसीटते हुए लेकर के आए इस स्थान तक, यहाँ तक लेकर के आए और यहीं पर युद्ध हुआ दोस्तों। व्योमासुर और भगवान श्री कृष्ण में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ दोस्तों। पूरी सृष्टि कांप उठी थी जब ये युद्ध हो रहा था व्योमासुर राक्षस और भगवान श्री कृष्ण के बीच। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने ग्वाल बाल मित्रों को यहाँ से छुड़ाया जिनको व्योमासुर बंधक बनाया था, और अपनी गाय बछड़ों को यहाँ से छुड़ाया। इसके बाद जो है घमासान युद्ध शुरू हुआ इस व्योमासुर राक्षस और भगवान श्री कृष्ण के बीच। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही इस व्योमासुर राक्षस का वध कर डाला, मार डाला दोस्तों। इसकी लाश आज भी इस गुफा में मौजूद है व्योमासुर राक्षस की। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका सिर है, ये इसका गला है और ये दोनों छाती है, नीचे पूरा शरीर है, धड़ है दोस्तों। इस गुफा में दर्शन मैंने कराया आपको। और दोस्तों जब युद्ध हो रहा था यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और व्योमासुर के बीच, तो व्योमासुर जो है भगवान श्री कृष्ण का हार, गले में हार जो था उसे पकड़ लिया, और भगवान श्री कृष्ण मुकुट भी धारण किए हुए थे, मोर मुकुट भी। तो इस दौरान उनका जो हार है वो टूट गया और उनकी जो हार के मोती थे एक शिला पर गिर पड़े, आज भी वहाँ मौजूद है, दर्शन कराऊंगा। और उनका मुकुट भी गिर पड़ा उसी शिला पर, उसके भी दर्शन होते हैं दोस्तों। और इसके बाद जब युद्ध हो रहा था तो ये दृश्य देखकर के पूरी पृथ्वी, सृष्टि कांप उठी थी दोस्तों, ये पर्वत भी कांप उठा था। तो इसके बाद जैसे इसका वध किया दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने, तुरंत ऊपर गए पर्वत के ऊपर और वहाँ पे अपने एक पैर और एक हाथ को पर्वत पर रख दिया और पूरे सृष्टि का कंपन रुक गया। पूरा सृष्टि जो काँप रही थी, पूरा पृथ्वी जो काँप रही थी वो रुक गया दोस्तों। और इस लीला को देख करके, क्योंकि ये पर्वत भी कहीं न कहीं इस चीज़ को झेल रहा था कि मेरे यहाँ एक जो है खतरनाक राक्षस रहता है, इस राक्षस से ये पर्वत भी, इंद्रसेन पर्वत भी मुक्त होना चाहता था, संपूर्ण ब्रज मुक्त होना चाहता था। और जब इस बात की खुशी मिली इस पर्वत को कि आखिर जो ये व्योमासुर राक्षस वो मारा गया, इसके खौफ से मैं भी मुक्त हो गया, तो दोस्तों ये पर्वत भी पिघल गया, संपूर्ण सृष्टि पिघल गई। और भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर के निशान इस पर्वत पर आज भी बड़े स्पष्ट तरीके से अंकित हैं, जिसको अभी मैं चल करके ऊपर आपको दर्शन कराऊंगा। वीडियो लंबी थी लेकिन संपूर्ण लीला बताई दोस्तों इस गुफा के अंदर बैठ करके, मैंने इस गुफा को दिखाते हुए। ये देख पा रहे हैं आप गुफा, हमने जो है आपको संपूर्ण इस व्योमासुर गुफा के दर्शन कराया, व्योमासुर के डेड बॉडी, लाश को भी दिखाया मैंने। अब चलते हैं ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर के निशान के दर्शन कराते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो लंबी इसलिए होती क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, संपूर्ण लीला बताता हूँ आपको, तो इसलिए वीडियो लंबी बनती। तो कृपया करके मेरी वीडियोज़ को अंत तक देखने का आप कष्ट किया करें। अब ऊपर चलते हैं, उस दिव्य हाथ और चरण के चिन्ह के दर्शन कराते हैं। हम दोस्तों पर्वत के बिल्कुल शिखर पर आ चुके हैं। यहीं पर श्री कृष्ण के हाथ और पैर के निशान मौजूद हैं और बहुत ही स्पष्ट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी दर्शन करने के लिए, इतने स्पष्ट निशान है कि पहली नज़र में ही आपको दर्शन हो जाएंगे। दिखाता हूँ आपको, ये देखें आप, समझ में आ गया ना, कहा था ना पहली नज़र में आपको दर्शन हो जाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण के हाथ का पंजा है, ये देखें पूरा हाथ का पंजा, ये देखें, ये देखें बालक अवस्था में थे, उनके चरणों हाथों के निशान पड़ गए। ये चरण चिन्ह है दोस्तों, ये देखें, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के यहाँ दर्शन पड़ गए।
जब पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी कांपने लगी थी तो ये पर्वत भी कांपने लगा था दोस्तों, जब वो व्योमासुर राक्षस का वध कर रहे थे। जब इस पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रजवासियों को, ब्रजभूमि को और साथ ही साथ इस पर्वत को व्योमासुर से मुक्त किया तो सभी करुणा में पिघल गए दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर आए। उन्होंने अपना एक पैर रखा और एक हाथ रखा। इसके बाद जो ये ब्रजभूमि कांप रही थी उसका कंपन बंद किया और पूरे हाथ, ये पैर का निशान है और ये हाथ का निशान है भगवान श्री कृष्ण के, जो कि यहाँ पर्वत पर पूरी स्पष्ट तरीके से छपे हुए हैं। देखें आप, अगर आप देख पाएँ तो यहाँ से संपूर्ण आदि वृंदावन, काम्यावन का दृश्य दिखता है दोस्तों इस पर्वत के शिखर से। और यहाँ पर भगवान के दिव्य हाथों के निशान और चरणों के निशान मौजूद हैं इस शिला पर दोस्तों। हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि ये गंदा काम मत किया करें। ये धर्म स्थल है, यहाँ पे भगवान का विराजमान है, यहाँ भगवान के चरण चिन्ह, हाथों के निशान मौजूद है। ऐसे धार्मिक स्थलों पे आप ये गंदा काम करने के लिए आते हैं? मत किया करिए, आप पाप के भागीदारी बनते हैं ऐसा करके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कई वीडियोज़ में मैं आपको समझा चुका हूँ। कहीं पर भी मैं जाता हूँ, टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करता हूँ, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो पर्यटक स्थल हो, आप गंदगी हर जगह करते हो, ऐसा प्लीज़ ना करें, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के हार के मोती के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर युद्ध करते समय उनके हार टूट गया और मोती गिर पड़े। बताते हैं कि उनका मोर मुकुट भी गिर पड़ा था, उसके भी निशान के यहाँ दर्शन होते हैं। चलें दर्शन करा देता हूँ। ये सामने छतरी है, यहीं पर है दोस्तों निशान। यहाँ से रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो नीचे देख करके ही आप आगे बढ़ें दोस्तों। तो हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अब आपको दर्शन कराता हूँ भगवान श्री कृष्ण के हार के मोती। ये आप अगर देखें तो ये भगवान श्री कृष्ण के हार के मोती हैं। हार जब टूटा उनका युद्ध करते समय, व्योमासुर उनका हार पकड़ लिया था, इस वजह से टूट गया। तो ये मोती के दर्शन कर रहे हैं। ये देखें, डिज़ाइनदार मोती यहाँ गिरे थे। आज भी यहाँ पर्वत पर इनके दर्शन होते हैं दोस्तों। स्पष्ट दर्शन है, आप कर लें आप यहाँ पे। तो इस पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के हार के मोती के दर्शन हो रहे हैं। ये सब मोती हैं दोस्तों, ये तो ज़्यादा चमकदार मोती। यहाँ पर अगर हाथ लगाएंगे ना तो एकदम स्मूथ संगमरमर की तरह से चमकदार मोती। और ये जो है ना, ये जो आप धार देख रहे हैं, ये उनके हार का जो धागा था उसके निशान है दोस्तों। हार का जो धागा है यहाँ टूट करके गिरा दोस्तों, ये देखें आप। और इधर भी मोतियों के निशान है स्पष्ट, ये देखें, ये सब भगवान श्री कृष्ण के हार के मोती हैं। ये दर्शन करें आप, कराता हूँ आपको। ये देखें आप, ये पूरा यहाँ पर मोतियों के निशान यहाँ तक पड़े हुए हैं। ये देखें, ये सब मोती के निशान है, भगवान श्री कृष्ण के हार के मोती। ये देखें, ये वाले हार के मोती तो बिल्कुल स्पष्ट हैं दोस्तों। और मुकुट की अगर मैं बात करूं तो मुकुट तो कंफर्म मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये देखें, अगर ध्यान से देखें तो ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के जैसा ही आकृति बना हुआ है। तो संभवतः यहीं पर उनका मुकुट भी गिरा था दोस्तों। और यहाँ पर भी कोई दिव्य निशान है, इसके दर्शन तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, बट आप कोशिश करिएगा बताने के लिए, क्योंकि ये निशान भी भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल का है। तो हमने जो है संपूर्ण दर्शन कराया यहाँ पर दोस्तों आपको। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।